नमस्कार। आज हम मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग के अंतर्गत उर्मिला की विरह व्यथा का वर्णन करेंगे। उर्मिला दीपक और पतंगे के प्रेम को आदर्श प्रेम मानती है। वह अपनी सखी से कहती है, क्या कहती है? कहता है पतंग मन मारे, तुम महान मैं लघु पर प्यारे। तो उर्मिला अपनी सखी से अपनी मन की भावना अभिव्यक्त करते हुए कहती है कि जो पतंगा है वो दीपक पर मंडराता है, तो वह दीपक से कहता है तुम महान हो, यानी तुम बड़े हो, और मैं लघु और मैं छोटा हूँ। तुम महान इसलिए हो जो प्रेम रूपी तेल से सदा जलते रहते हो, और दूसरा कारण क्या है? प्रेम का जीवन भर तुम निर्वाह करते हो। तीसरा, पर मैं छोटा सा जीव हूँ और यह मुझसे नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता? कि विरह की जो वेदना है वो बहुत असहनीय होती है, उस वेदना को मैं सहन नहीं कर पाता, इसलिए तो मैं दीपक की लो पर अपने प्राणों का न्योछावर कर देता हूँ। तो दीपक को पतंगा मन मारे बड़े दुखी मन से वो कहता है, क्या न मरण भी हाथ हमारे, कि ऐसी अवस्था में अपने प्राणों का त्यागना भी या न्योछावर करना भी हमारे हाथ में नहीं है, यानी ये भी हमारे बस में नहीं है। अर्थात कहने का भावार्थ ये कि कम से कम हम इस विरह वेदना में प्रेम के कारण अपने प्राणों को तो न्योछावर कर सकते हैं, ये तो हमारे हाथ में होना चाहिए। शरण किसे छलता है? कि जिसे आप प्रेम करते हो, अगर उसकी शरण में जाते हो तो उसे छल नहीं कहते, यानी उसके साथ छल पूर्वक व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेम में छल और कपट नहीं होता। प्रेम करने वाला तो सदा आत्मीयता का भाव रखता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। अतः प्रेम तो दोनों ओर से समान भाव से चलता है, तभी वो आदर्श प्रेम कहलाता है। फिर उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि दीपक के जलने में आली, फिर भी जीवन की लाली, किंतु पतंगा भाग्य लिपि काली। तो उर्मिला अपनी सखी से कहती है, दीपक के जलने में आली, आली माने सखी, कि हे सखी, दीपक तो लगातार जलता रहता है। प्रेम के कारण वो संतप्त रहता है, दुखी रहता है, लेकिन उसके जलने में जीवित रहने का आनंद है, यानी उसके जलने में भी उसे जीवित रहने का आनंद प्राप्त होता है। किंतु पतंग भाग्य लिपि काली, लेकिन जो पतंगा है वो प्रेम के कारण अपने प्राणों को न्योछावर करता है। कारण उसका जो भाग्य है लिपि काली, काली शाही से लिखा हुआ है, अर्थात उसके भाग्य में तो वेदना और मौत ही लिखी हुई है, अर्थात उसे तो अपने प्राणों को न्योछावर करना ही है, यही उसके भाग्य में लिखा हुआ है। किसका वश चलता है? तो उर्मिला कहती है कि भाग्य में किसी का भी वश नहीं चलता, जिसके भाग्य में जो होता है वो उसे भोगना ही पड़ता है। फिर उर्मिला अपनी सखी से कहती है, दोनों ओर प्रेम पलता है, कि जो प्रेम तो दोनों ओर समान भाव से चलता है, तभी तो वो आदर्श प्रेम कहलाता है। जगती वणिक वर्ती रक्ति, जगती माने संसार, वणिक वर्ती माने स्वार्थ पूर्ण आचरण करने वाला, यानी स्वार्थी व्यवहार। तो वो अपनी सखी से अपनी मन की बात
अभिव्यक्त करते हुए क्या कहती है? ये संसार तो स्वार्थी है और इसका जो व्यवहार और आचरण है वो भी स्वार्थ पूर्ण है, अर्थात ये स्वार्थ पूर्ण आचरण करने वाला है। उसे चाहती जिससे चकती, चकती माने लाभ होना, वह उसे ही पसंद करती है जिससे उसका लाभ हो। अर्थात कहने का भावार्थ ये हुआ कि जो स्वार्थी संसार है, स्वार्थी आचरण करने वाला है, वो उसे ही पसंद करता है जिससे उसके किसी लाभ की उसे यानी किसी चीज से उसे लाभ मिले, उसकी स्वार्थ पूर्ण भावना पूर्ण हो। तो उर्मिला कहती है काम नहीं परिणाम निरक्ति, निरक्ति माने देखना, परिणाम माने लाभ। ये स्वार्थ की भावना काम नहीं बल्कि लाभ देखती है कि किस व्यक्ति से हमें कितना लाभ हो सकता है, इसीलिए वो उसके साथ वो संबंध रखती है। मुझे यही खलता, खलता माने दुखी होना, परेशान करना। तो उर्मिला कहती है कि संसार का ऐसा स्वार्थी आचरण, प्रेम व्यवहार में भी अच्छे लाभ की चिंता करना मुझे बुरा लगता है। यानी मुझे बुरा ये लगता है कि प्रेम में स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए। प्रेम तो निस्वार्थ होता है और दोनों ओर प्रेम पलता है, कि प्रेम तो दोनों ओर से समान भाव से चलता है, तभी वो आदर्श प्रेम कहलाता है। तो इन पंक्तियों में उर्मिला अपने अटूट प्रेम की सुंदर उनका और मार्मिक वर्णन वो दीपक और पतंगे के माध्यम से करती है। और इसमें हमें मैथिली शरण गुप्त जी ने ये भी संदेश दिया है कि प्रेम का जो निर्वाह है वो हमें अंत तक करना चाहिए। क्यों? प्रेम में कभी स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए और स्वार्थ पर आधारित प्रेम पर आक्षेप भी किया है। और इसमें अलंकार है आक्षेप, अनुप्रास और रूपक। धन्यवाद।